बचपन में जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तो उस समय पहला हमला किया था, पहला हमला किया अंग्रेज के ऊपर। अंग्रेज के ऊपर उसका मत्था फट गया, खून बहने लगा। और यहीं पर 7 जनवरी 1906 को माता जगदानी देवी की कोख से उनका जन्म हुआ था। अभी हम चंद्रशेखर आजाद जी का घर पूछते हुए जा ही रहे थे तो हमको एक सज्जन मिले, इनका नाम है मिस्टर राजन शुक्ला, और जो चंद्रशेखर आजाद जी की समिति है उसके मंत्री हैं। तो उन्हीं से हमने रास्ता पूछ लिया और पूछते पूछते पता चला कि वो खुद एक मंत्री हैं यहाँ की समिति के। तो आइएगा उनसे बात करते हैं और जानते हैं आजाद जी के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ओबराय ब्लॉग पर। सर, जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं इनका जन्म बदरका गांव में हुआ है। हाँ, ये उनकी बहुत पावन जन्मभूमि है और यहीं पर 7 जनवरी 1906 को माता जगदानी देवी की कोख से उनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी थे पंडित सीताराम जी तिवारी। ये बहुत ही निर्धन परिवार से थे। छोटा सा घर है इनका, जो इनके नाना जी ने इनको रखा था अपनी बेटी दामाद को यहीं पर। उस समय निर्धनता तो पूरे देश में ही थी, समाज में। और ये शुरू से ही बहुत ही जीवट, साहसी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बचपन से थी। आज़ादी दिलाने में इनका विश्व में सबसे बड़ा योगदान रहा। आज तक पूरे विश्व में ऐसा साहसी, जीवट और राष्ट्रभक्ति का युवक मिलना संभव नहीं। चंद्रशेखर जी के जो नाना जी थे इनका शुभ नाम क्या था और ये क्या करते थे? जो चंद्रशेखर जी के पिताजी थे वो यहीं पर रहने लगे। आजाद जी के नाना जी पंडित देवकी नंदन जी मिश्रा थे। ये उस अपने समय में उत्तर भारत के बहुत ही मशहूर विख्यात पहलवान थे। यहाँ बदरका गांव में भी अखाड़ा था और इनके 2-3 अखाड़े कलकत्ता में भी चलते। आज़ाद जी भी बचपन से ही वहाँ अपने नाना के साथ जाने लगे। तो इनको मना भी किया गया कि अभी तुम बच्चे हो, अभी अखाड़े में मत आया करो, बड़े हो जाओ तब आया करो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी से ही सब सीख रहा हूँ और एक दिन इसी अखाड़े पे तुमको भी पटकूंगा। कक्षा 4 तक पढ़े थे बदरका। मतलब बचपन से और कक्षा 4 तक की जो पढ़ाई थी, हाँ, बदरका गांव में ही की है। बदरका गांव में पढ़ाई की। उस समय मदरसा लगता था। अच्छा, मदरसा लगता था। चहल्लुम बोला जाता था, कक्षा 4 दर्जे को चहल्लुम कहा जाता था। मतलब कक्षा 4 को चालुम कहते थे। तो उस समय की एक ही बहुत जीवट घटना हम आपको बताएं। यहाँ विद्यालय था, छप्पर के नीचे मदरसा लगता था। छप्पर था, चबूतरा बना था, तो उसी में बच्चे पढ़ रहे थे। आज़ाद जी भी थे। उसी से चंद कदम दूर एक पासी परिवारों का मोहल्ला था, टोला जी। तो उसमें एक वृद्ध कल्लू पासी का भी मकान था, छप्पर का झोपड़ा। जी जी तो उसके दरवाजे पे पुलिस फोर्स आ गया। जी अंग्रेज पुलिस भी थी और अपने कुछ भारतीय पुलिस भी जवान थे जी। और वो सब घर के अंदर अचानक घुस गए। उसके जो भी टूटे फूटे बर्तन हो, गुदड़ी गुदड़ा कपड़े थे, जी जी। वो सब निकाल के बाहर चारपाई एक थी, वो सब डाले और कल्लू को पकड़ के वो पीटने लगे डंडों लाठियों से। जी। आज़ाद जी ने सामने देखा कि बुढ़ा आदमी कल्लू चाचा को पीट रहे हैं, क्यों पीटा जा रहा है। वो तुरंत स्कूल से भाग के आए वहाँ और एक ईंटा का टुकड़ा उठाया, रोड़ा, और एक अंग्रेज दरोगा के सर पे, मत्थे पे मारा, जो यहाँ लग गया उसको। मतलब बचपन में जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तो उस समय पहला हमला किया था, पहला हमला किया अंग्रेज के ऊपर। अंग्रेज के ऊपर उसका मत्था फट गया, खून बहने लगा। एक बड़ी बात है कि कक्षा 4 में पढ़ने वाला बच्चा उस समय बहुत ज्यादा 10 या 12 साल का रहे होंगे। हाँ, बस ऐसे ही उम्र रहे। हाँ, 10 या 12 साल के ही होंगे। और एक साहस दिखाया कि अंग्रेज सिपाही के ऊपर पत्थर मार दिया उठा के। अंग्रेज दरोगा जी थे। दरोगा थे। दरोगा था, लंबा चौड़ा। एक बड़ी बात थी। हाँ। और यहीं से इनका एक उसको मार दिया और मारने के बाद जब वो पुलिस वाले दौड़े पकड़ने तो अपने घर के अंदर भाग गए, भागते हुए चले गए। अब वहाँ पुलिस भी पीछे पीछे पहुंची और दरवाजा आवाज खटखटाया, आवाज दी तो इनके पिताजी सीताराम जी तिवारी बाहर निकले। वो भी पुलिस फोर्स देख के एकदम से सहम गए, डर गए कि क्या बात हो गई।
तो उन्होंने कहा लड़का कहाँ तुम्हारा हो, उसको बाहर निकालो। तो सीताराम जी अंदर से लाए, उससे पूछा क्या किया तुमने। तो बाहर तो हाथ पकड़ के लाए आजाद जी को, और जब फोर्स उनको बच्चे को डंडा लेके पीटने के लिए आया तो बोले रुक जाओ, बात तो बताओ क्या बात किया इसने। तो कहना देख नहीं रहे हो कितना खून बह रहा, इसने ईटा रोड़ा मारा पत्थर। तो उन्होंने सीताराम जी ने पूछा कि बेटा क्यों मारा तुमने। चंदू नाम था घर का, बचपन का नाम चंदू था। चंदू था। तो बोले कि चंदू तुमने इनको क्यों मारा, ये दरोगा जी हैं, अब तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, क्या हुआ था। तो बोले बुढ़े हमारे कल्लू बाबा को मार रहे थे लाठियों से, इसलिए हमने मारा। क्यों मार रहे थे उसको। तो ऐसा साहस जो बचपन से 8-10 साल की उम्र में आज तक नहीं कोई दिखाई पड़ता, इतना हिम्मत वाला लड़का। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब तो तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, अब पकड़ ले जाएंगे हमको भी तुमको भी, वो बंद कर देंगे। कहा लगे हमको तो पकड़ नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं कि हमें पकड़ लें। खैर फिर और गांव वाले सारे इकट्ठा हुए, तो उसको बच्चा समझ के छुड़वाया गया कि है बच्चा, मार रहे थे तुम, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मारा। और उसको कल्लू पासी जो था बुढ़ा, उसको मार इसलिए रहे थे कि वो लगान नहीं जमा कर पाया था। हमारे देश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जो बचपन का नाम चंदू था और नानी के यहाँ ही उनका जन्म हुआ था। ये जो बचपन की यादें हैं और जो उनकी सबसे पहली घटना थी वो मंत्री जी सुना रहे थे अभी, जिन्होंने बताया एक सच था। जानते हैं कुछ और यादें जो हैं उनकी। एक पहली घटना थी, जिन्होंने कक्षा 4 में जिस समय पढ़ रहे थे और गांव के ही पास ही थे, उनके घर पर जब पुलिस आई और कुछ अंग्रेजी हुकूमत की भी पुलिस थी और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश और भारत की भी पुलिस थी, तो उसका जो अंदर का बर्तन कपड़े वगैरह थे वो बाहर जब फेंक रहे थे, तो उस समय जो स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे, मदरसा चलते थे। तो उस मदरसे में ये कक्षा 4 के छात्र थे और कक्षा 4 को चौलम कहते हैं उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में चौलम बोलते हैं। और ये चौलम के छात्र थे। तो उन्होंने उसी मदरसे से देखा कि ये जो बाबा हैं, बुजुर्ग अंकल हैं, नाना कहते हो या जो भी कहते हो, कि इनको पुलिस क्यों मार रही है। तो मंत्री जी के अनुसार, जो इन्होंने भी बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने जो बताया होगा, क्योंकि इसी गांव के हैं, लगभग 60 साल के आसपास है, 72वीं चल रही है। तो लगभग में इन्होंने चंद्रशेखर को कुछ न कुछ देखा होगा, उसमें बहुत ताजी यादें रही होंगी। तो उस समय जब पुलिस उनको मार रही थी, तो उन्होंने एक 10-11 साल का बच्चा, जिसे कहते हैं होनहार जो होते हैं, वो बचपन से ही तेज तर्राक होते हैं, तो उन्होंने एक ईंट का टुकड़ा लिया और उठा के, जो अंग्रेज दरोगा थे, एसआई थे, उनके सर पर वार कर दिया। उनके सर से ब्लड आ गया। ब्लड आने के बाद ये वहां से भागे, भागने के बाद अपने घर में जाके छिप गए। तो इसी सिलसिले में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर जी, चंद्रशेखर आजाद जी ने एक कहा था कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। इसका सही माने में तो एक अर्थ ये था, जहां तक मैं समझता हूं, कि चंद्रशेखर आजाद जो आजाद थे, आजाद ही हैं और ये दुनिया रहेगी तब तक। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि जीते जी उनको कोई पकड़ नहीं पाया। उन्होंने ये संकल्प लिया था बनारस में, जब 14 वर्ष की उम्र थी उनकी उस समय जी। और बनारस में संस्कृत विद्यालय जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का था जी, उसमें पढ़ते थे जी। तो गांधी जी के साइमन कमीशन के विरोध चल रहा था उस समय, आंदोलन चल रहा था। तो आजाद जी ने अपने विद्यालय के बच्चों का जुलूस निकाला था और झंडा लेके सबसे आगे चल रहे थे। बनारस के गोदौलिया चौराहे पे जब ये जुलूस पहुंचा तो वहाँ चारों तरफ से पुलिस फोर्स खड़ा था, अंग्रेजी पुलिस फोर्स, अंग्रेज अधिकारियों और पुलिस के लोग, अधिकारी लोग, प्रशासनिक सब जुलूस को घेर लिया इनको। और आजाद जी से बोले कि बच्चे ये झंडा जो हाथ में लिए हो इसको फेंको इधर। तिरंगा जो हमारा देश का तिरंगा था उसको ले, राष्ट्रीय ध्वज अपना
इसको आज़ाद जी आगे चल रहे थे, झंडा लिए थे, तो बोले कि इसको फेंको और जाओ तुम लोग इसको विद्यालय में अपने पढ़ो जाके, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। तो आज़ाद जी वो कड़कते हुए बोले कि ये झंडा मेरे देश का है, इसको तो मैं नहीं फेंकूंगा लेकिन तुमको फेंक दूंगा। जज्बा था जज्बा। 14 साल की उम्र पे। इतना कहते ही पूरे फोर्स ने घेर के इनको पकड़ लिया, और तो बच्चे चले गए, इनको पकड़ लिया। इतना कड़क जवाब दिया था इन्होंने, बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, और इनको पकड़ के कोर्ट में पेश किया। अंग्रेज, अच्छा, अंग्रेजी हुकूमत का जो कोड होगा उसमें पेश हाँ, किया। उसमें बनारस में। और अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, खरे घाट नाम का, खरे घाट का। मिस्टर खरे घाट नाम था उसका। अच्छा, खरे घाट जज साहब का नाम जज था। साहब का नाम था। तो उन्होंने भी देखा कि बच्चा है, पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो बोले आजाद। पिता का नाम पूछा तो स्वाभिमान। मतलब अपना नाम आजाद बताया, माता पिता का का नाम नाम स्वाभिमान, तो भारत माता। भारत माता। और घर का जब पता पूछा तो अपने घर का पता इन्होंने बताया, जेल खाना। जेल खाना, मतलब मेरा घर जेल है। तो वो आग बबूला हो गया सुन के। जज 14 साल की उम्र का बच्चा इस तरह जवाब। अब चूंकि हमें तो लगता है ये नाबालिग थे, वरना इनको सूट कर आदेश देता या फांसी में चढ़ा देता, लेकिन उसने 15 कोड़े की सजा दी मजिस्ट्रेट ने। ये हंसते रहे, भारत माता की जय बोला, पकड़े। जल्लाद कोड़े चलाता था, चमड़े का हंटल लंबा होता था, वो तेल में डुबोया रहता था। तो जल्लाद ने तिकती होती थी एक लकड़ी की त्रिभुजाकार, उसे में इनको हाथ पैर कपड़े उतार के बांध दिया, और पीठ पे कोड़े पड़ने लगे। पूरा पीछे शरीर गर्दन से नीचे तक, पैरों तक, तलवे तक लहूलुहान हो गया इनका, लेकिन जरा भी कराहे नहीं, ऊह तक नहीं की। भारत माता की जय बोलते रहे हर कोड़े पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जब कोड़े पूरे लग गए 15, तो इनको लावारिस सड़क पे डाल दिया गया। फिर वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो स्वयं में भी बहुत महान क्रांतिकारी, स्वाधीनता संग्राम के सेनानी भी रहे, जी, बहुत ही विद्वान साहित्यकार भी हुए, और यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, वो और विशिष्ट जन देश प्रेमियों ने इनको वहाँ से उठा के इलाज करवाया। जब ये ठीक हो गए तो बनारस की जनता, पूरे चारों तरफ ये इनकी चर्चा होने लगी थी कि ऐसा कौन बच्चा है। फेमस हो गए एकदम से। हाँ, उस समय के अखबारों में सब में इनका पूरी घटना का विस्तृत विवरण छपा। लोगों ने पढ़ा तो बहुत चकित हुए कि ये बच्चा है कौन आखिर, ये लड़का। तो वहाँ सब आने लगे और कहने लगे कि उस बच्चे को हम लोग देखना चाहते हैं। तो वहाँ तय किया गया कि एक दिन एक सभा रखी जाएगी और आप सब लोग आइए, तो फिर उसको बच्चा भी रहेगा, आप देखें उस लड़के को। तारीख आई, उसमें एक मैदान में बहुत अपार भीड़ हुई उस दिन, बताते हमने सुना है, उस समय के लोग बता रहे थे कि इतनी भीड़ बनारस में कभी हुई नहीं थी। उससे पहले कभी नहीं हुई कभी थी। नहीं हुई। इतने लोग एकत्र हो गए थे। हाँ, देखने के लिए केवल चंद्रशेखर आजाद जी को। तो तखत पे इनको बैठाया गया था, तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तखत खड़े कराया गया, खड़े हो जाओ भाई। तो इतनी भीड़ थी कि तखत के ऊपर तखत, उसके ऊपर एक बड़ी मेज, उसके ऊपर एक कुर्सी, तब इनको ऊपर खड़ा तो किया मतलब गया। मंच बना दिया गया 4-5 मंजिल का। हाँ, 5-6 तब मंजिल का जनता ने मंच देखा। बना था। और उसी जनसभा में इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज के बाद से मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। ब्रिटिश हुकूमत शाही में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमको जिंदा मुझे पकड़ सके। जिंदा पकड़ सके या मार सके। उनकी कोई ऐसी गोली नहीं बनी है हाँ, कि जो हमारे सीने में और ये अपनी चीर जाए। प्रतिज्ञा अंत समय तक निर्वाहा। 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हुए थे जी। उस समय तक इनको ध्यान था। एक गोली ये अलग रखते थे कि जब माउजर की अपनी, जब मतलब गोलियां खत्म हो जाएंगी तो ये अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आप लोग ये देखें कि जिस समय अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से अंग्रेज पुलिस से घिरे थे, तड़ातड़ गोलियां चल रही थी,
कितनी विकट परिस्थिति रही होगी उस समय। तो आदमी का दिमाग बिल्कुल कुंद शून्य हो जाता है, ऐसी कोई भी घटना आ जाए, विपत्ति आ जाए। लेकिन ये अपने पूरे होशो हवास में रहे। और उस समय का अंग्रेज एसपी सर जॉन नॉट बाबर था। सर जॉन नॉट बाबर। हाँ, वो पहली गोली उसने इन पर चलाई थी, जो इनके एक जांग में लगी। जांग में लगी थी। तो जैसे ही जांग में गोली लगी, इन्होंने माउजर निकाल के फायर किया और नॉट बाबर के दाहिना कलाई उड़ गई। कड़ाई उड़ गई और उसका रिवॉल्वर दूर गिरा और कलाई उड़ गई। इसके बाद वो गोली ही नहीं चला पाया। अचूक निशानेबाज, बहुत घायल हुए लोग। लेकिन जब इनकी गोलियां समाप्त हो गई, एक गोली बची, तो उन्होंने अपनी दाईं कनपट्टी पे प्रतिज्ञा की थी, वो पूरा कर लिया, अमर हो गए। अमर हो गए, मतलब मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। और उसके बाद सन 1938 में यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद जी पहली बार आए बदर का पता करके कि गांव कहाँ पे है। और आज़ाद जी के बहुत सारे जीवित क्रांतिकारी साथी लोग भी आए थे, इनके दल के लोग। यहाँ घर पे उनके माता जी थे, वहाँ से गए। हमारे यहाँ हमारे दादाजी पिताजी थे। पिताजी तो उस समय कम उम्र में रहे होंगे। और ये हमारे पिताजी डॉक्टर बृजकिशोर शुक्ला थे, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। और इन्होंने अपने जीवित समय तक पेंशन नहीं ली सरकार से, जो दे रही थी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, उसे स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री तक यहाँ आए थे फाइल लेके कि बाबूजी आप केवल दस्तखत कर दो उसमें, उन्होंने नहीं किया। उनका कहना था कि ये जो पैसा हमारे लिए आप देने कह रहे हो, ये यहाँ बहुत गरीब है, उन लोगों को दे दो। हमने इसलिए जेल नहीं गए थे, लाठियाँ नहीं खाई, हमारा घर तबाह हो गया था, गिरा दिया गया था, इसलिए नहीं सोचा था कि हम इसका पैसा लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये जो चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी थी, जो उनके नंसार में रहते हुए, नानी के घर रहते हुए, और जहाँ से उनका पहला मतलब देश को आज़ाद कराने का सिलसिला जारी हुआ था बनारस से, वहाँ की एक कहानी थी। अब इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करेंगे। सन 1938 से उनका जन्म दिवस मनाया जाता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था। पहला जन्म दिवस डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उनके बहुत अनन्य क्रांतिकारी साथियों ने आज़ाद जी के घर पे ही मनाया था, पहला जन्मदिन। हाँ, तो आज़ाद जी की माता जी ने जन्मपत्री भी उनकी सौंप दी थी, जो आज भी मेरे पास है। और ये वादा लिया था माता जी ने कि हर साल प्रत्येक वर्ष 7 जनवरी के दिन इनका, आज़ाद जी का, हमारे चंदू का जन्मदिन जरूर आप लोग मनाते रहें। वो अपने जीवन काल में चाहे जहाँ भी रहे हों, जन्मदिन पे घर जरूर आ जाते थे छुप छुपा के। और वो गुलगुले और दूध में काले तिल डाल के पिलाया जाता था, वो उनको बहुत शौक था। टीका लगवाने के बाद वो चले जाते। तो एक ये परंपरा से यहाँ पड़ गई बदरका गांव में नहीं, आसपास के भी गांव में, कि हर 7 जनवरी के दिन हर घर में गुलगुले बनते हैं। 7 जनवरी को। हाँ, और उनके चित्र पे टीका लगा के दूध और तिल मिला के दूध रखा जाता है गिलास में।